हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग कैसे हैं? क्या सभी की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है? आई होप दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी डे बाय डे होती जा रही होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने क्लास 12 मैथ्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जहां पर हमने सबसे पहले कैलकुलस पार्ट को टारगेट किया है, कैलकुलस यूनिट को टारगेट किया है, और जहां पर हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड आपका एओडी मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देन आपका इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका 3 या फिर 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो मैं आपको करवाने वाला हूं, जो सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है। इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि ऐसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी आप लोग स्टडी करते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता होगा, बट आपको इमीडिएट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाता है और आप लोग उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देते हैं। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े, तो अनअकैडमी एक आपके लिए एक्साइटिंग फीचर लेके आया है जिसका नेम है आस्क आ डाउट फीचर। इसके अंदर होगा क्या कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सिंपली उस क्वेश्चन को आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, सिंपली वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देन आप लोग अपने क्लास को चूज कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो वहां पे जाके जैसे ही आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर जाते हैं तो उसके बाद अगर आप लोग एटलीस्ट 10 डाउट्स पूछते हैं, 10 क्वेश्चन पूछिए इस फ्यूचर के थ्रू, तो अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 डेज का सब्सक्रिप्शन दे रही है। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपको 10 डाउट्स पूछना है, उसके बाद आपको 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाला है। तो जाइए, ये मौका आप लोग बिल्कुल भी नहीं गवाइए। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया था, और यही वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पहले आया था, मतलब मॉडिफाई बाद में किया गया। पहले 2009 में आया, फिर उसको मॉडिफाई करके सेम टू सेम क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग टोटल 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग dy के साथ y वाला टर्म एंड dx के साथ x वाला टर्म को लिख लेते हैं, देन हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहला क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि होमोजीनियस, ठीक है। देखिए होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको देखना है कि इंडिविजुअल टर्म का जो पावर है वो हमारा सेम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया तो मैं आपको करवाऊंगा, नहीं तो एक वीडियो तो और आने वाला है जहां पर मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो सबसे ज्यादा जो सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है और जेई का भी फेवरेट है, वो है आपका यहां पर लीनियर मेथड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां से काफी ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। कैसे होता है ये मेथड में, क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे आपको मेथड लगाना पड़ता है, क्या होता है, सारा स्टेप में आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले चलिए हम लोग ऊपर वाला करते हैं, दोनों एक ही है, बस मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या बोला गया है कि tan इनवर्स x माइनस y है, और यहां पर क्या है, dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy है। अब देखिए दोस्तों, क्या कीजिएगा, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप लोग dy बाई dx के टर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे कीजिएगा बताइए, dy बाई dx अगर मैं निकालूं तो क्या हो गया, dy बाई dx ये हमारा यहां पर आ गया,
तो यहाँ पर क्या बच गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, और ये वाला टर्म हमारा कहाँ आ गया, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम ही चीजें आप डिवाइड कीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो भी हमारा यही वाला आ जाएगा। बट रुकिए, आप क्या कीजिएगा बताइए, अब आपको देखना है कि क्या हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर सकते हैं, मतलब कि क्या डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर में हमारा एक्स भी है वाई भी है और नीचे एक्स है, ठीक है। तो हम लोग डी वाई के साथ ओनली वाई वाला टर्म या फिर डी एक्स के साथ ओनली एक्स वाला टर्म को नहीं लिख सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होने वाला है। क्या होमोजीनियस है, होमोजीनियस में देखिए इंडिविजुअल टर्म का पावर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर पावर क्या है 2 है, बट यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर पावर क्या है 1 का पावर, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा y या फिर x है उसका पावर क्या है 0 है, ठीक है। मतलब कि इंडिविजुअल टर्म का पावर हमारा सेम भी नहीं है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या बच गया है, ओनली एक ही मेथड बचा हुआ है जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जहां पर ये क्यू है ये हमारा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होना चाहिए, और जो हमारा पी होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमारा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर यही वाला फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या कोई बच्चा गुस्सा करेंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया कि दोनों को अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर y वाला टर्म चाहिए, ठीक है। यहाँ पर dy है तो यहाँ पर y होना चाहिए, तो ये वाले टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस ये हमारा क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा y है, और ये हमारा क्या हो गया टेन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां से देखिए जो हमारा p है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ y आया, बिल्कुल आया है, और यहाँ पर y है बिल्कुल है, और जो हमारा q है ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ y है, बिल्कुल है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा सही है और ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला p इंटू डी एक्स, ठीक है। मतलब कि डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और ई टू दी पावर में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक और होता है डी एक्स बाई डी वाई का, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर y की जगह x आ जाता है, और जो p और q होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। बट स्पेशली 2021 वाले बच्चों के लिए डी एक्स बाई डी वाई वाला क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, और बाकी अगर कोई अदर साल के बच्चे तो डेफिनेटली आपके सिलेबस में डी एक्स बाई डी वाई वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ई टू द पावर पी, पी क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोग नहीं कर पाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, जोर से आवाज आना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स होता है, वेरी गुड। अब देखिए ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा क्या आ गया, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद आपको क्या निकालना है, सॉल्व करना है। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है इसके बाद कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला q इंटू हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx, ये हमारा क्या होता है, स्टेप होता है, ठीक है। क्या किया मैंने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला q, और जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला उसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। मतलब क्या हो गया आपको समझ में आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया हमारा, e टू द पावर टेन इनवर्स x आया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर q क्या है, q यहाँ देखिए ये वाला हमारा q है, तो टेन इनवर्स x बाई हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाला, e टू द पावर टेन इनवर्स x, ये हमारा dx हो गया। कोई बच्चे जल्दी में ये दोनों को कैंसिल नहीं कीजिएगा, ये तो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर है ना, तो कैंसिल कैसे होगा, कभी कभी बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करना है तो टेन इनवर्स x को क्या मान लीजिए, सिंपली आप लोग t मान लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 प्लस
प्लस 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब क्या हो गया, ये हमारा टेन इनवर्स x की जगह t आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये dx/1 + x² की जगह dt आ गया हमारा, और यहाँ पर e⁻10 इनवर्स x की जगह क्या आ गया, ये हमारा e⁻t हो गया। अब क्या बचा, हमारे पास आ गया t इंटू e⁻t dt आ गया। अब मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी बच्चे कर ही लीजिएगा, क्या मैं ही कर दूं, बहुत बदमाश हो गए हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारा तो ऐसे रहेगा, इसको आपको छूना नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आइलेट लगाइए तो पहला t आ गया, और दूसरा फंक्शन हमारा e⁻t आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पहला फंक्शन को लिख लीजिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो कि हमारा क्या हो गया, e⁻t हो गया, माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dt 1 होता है, देन e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, t इंटू e⁻t माइनस e⁻t हो गया, और प्लस c आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपका दोस्त है। आप देखिए यहाँ से e⁻t को कॉमन ले लीजिए, वो तो आपके हाथ में है। फिलहाल हमारा आंसर ये वाला आ गया। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ चुका है? देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये सब तो नॉर्मल है, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप लोग सर्च कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर मैंने सभी टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इतना तो बेसिक आई होप दोस्तों आपको पता होगा। तो क्या पहला क्वेश्चन सभी बच्चे को बिल्कुल अच्छी समझ में आ गया? देखिए मेरा एम बस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना बिल्कुल नहीं है, एम क्या है कि आपको उस टॉपिक रिलेटेड सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है और 2010 और 2014 में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस से सॉल्व करना, कुछ नहीं है, x² - 1 है dy/dx। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने कवर भी किया क्योंकि बहुत बार और इवन स्कूल लेवल पे तो भर भर के पूछा जाता है, बोर्ड लेवल में भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, x नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक है, यहाँ पर -1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा, x इज नॉट इक्वल टू 1 या फिर -1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि -1 होगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई हमारा 1 - 1, ये हमारा 0 हो जाएगा। इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी कभी हो जाता है कंडीशन मिस्टेक, बट इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं लेना है, फिलहाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या होगा, इसको आप लोग यहाँ पर dy/dx फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, x² - 1 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये हमारा 2x/x² - 1, यहाँ पर क्या हो गया, y मैंने अलग कर दिया है, और ये हमारा क्या हो गया 2/x² - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे डिवाइड किया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वापस से हमारा ये वाला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बिल्कुल कन्वर्ट हो गया है। तो कुछ है ही नहीं, सेम मेथड लगाइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e⁻ ये हमारा p हो गया, तो 2x/x² - 1, ये हमारा dx हो गया। ये क्या हो गया, सिंपली इसको मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो ये सिंपली क्या हो गया, log x² - 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये और log आपस में क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। आप और आपके कोई ना कोई फ्रेंड भी तो दुश्मन होते होंगे, हाँ हाँ सर जी, नहीं होते, हमारे तो फ्रेंड पक्के दोस्त होते हैं। अब देखिए ये दोनों हमारा कटेगा तो क्या बच गया, x² - 1 बच गया, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करना, वही सेम टू सेम पुराना स्टेप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा x² - 1 आया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बताइए, ये वाला q मतलब कि 2/x² - 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि x² - 1 dx हो गया। ये हमारा उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, y इंटू x² - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 को कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेता हूं, तो ये हमारा x² - 1 को मैं 1² लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ तो फॉर्मूला बचा, ये तो आपको पता होगा, जल्दी से मैं बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ये हमारा क्या है, x² - a
स्क्वायर का फॉर्मूला क्या किसी बच्चे को याद है? सभी को याद होना चाहिए, 1/2 होता है लॉग, फिर जो कांस्टेंट का साइन है वो ऊपर होता है, तो कांस्टेंट का साइन यहाँ पर नेगेटिव है तो x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर लगा दीजिए, सेम टू सेम लगा तो दीजिएगा, उसके बाद तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया, यहाँ पर a क्या होगा 1 होगा, बस आप लोग पुट कीजिए, कहानी खत्म, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं, सब आप लोग कर ही लीजिएगा। तो क्या सभी दोस्तों को ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। और ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 2020 में भी पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2019 आई थिंक या 18 में सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, फिलहाल उसमें ध्यान देते नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपके लिए चूज किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर गिवन कुछ कुछ दिया हुआ, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि x के साथ x वाला टर्म, y के साथ y वाला टर्म अभी अलग नहीं हो रहा है, होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 0 यहाँ पर 2 है तो होमोजीनियस भी नहीं है। वेरिएबल सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी बच्चे को समझ में आ नहीं रहा है कि वो भी शायद नहीं है। तो बच्चे को क्या लगता है ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नहीं है, तो वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना लीनियर है, ना होमोजीनियस है, तो ना मेरे लिए क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। बट रुकिए, जब आप लोगों ने बचपन में जो मैथ्स पढ़ा हुआ, क्या उसका यूज नहीं कीजिएगा? क्या यहाँ से आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वाई स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो वाई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, बिल्कुल बच गया। अब तो क्वेश्चन हलवा बन गया। क्या हो गया बताइए, ये हमारा कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 प्लस वाई का स्क्वायर बच गया, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए क्या इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन हो सकता है? क्या होगा बताइए, वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, तो क्या होगा, डी वाई के साथ वाई वाला टर्म हमारा आ रहा है, इसको मैं नीचे लेके आता हूं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी, और ये हमारा डीएक्स राइट साइड में चला गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, और हमारा प्लस ही नन्ना सा प्यारा सा फ्रेंड हो गया। बट रुकिए इतना बका क्यों रे, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि गिवन डेट y इज इक्वल टू 1 और व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 1, ये हमारा कंडीशन गिवन है। अब देखिए दोस्तों, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो आप लोग समझ जाएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा x है और ये हमारा y होता है। ये वाला को इस तरीके से सीबीएसई बहुत बार लिखती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, x 0 है y 1 है, सिंपली यहाँ पुट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, टेन इनवर्स 1, ये हमारा 0 0 0 हो गया, ये हमारा c बच गया। तो यहाँ से c क्या आ गया बताइए, टेन इनवर्स 1 कब आता है, पाई बाई 4 में आता है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो टेन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस पाई बाई 4, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्या सभी बच्चे को बिल्कुल नीट एंड क्लियर तरीके से एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व करवाया, अब आपके लिए क्या एक होमवर्क क्वेश्चन नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो क्या बोला गया, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, जो मैंने ऊपर किया यही हमारा क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, जब हमारा कंडीशन गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पर कंडीशन गिवन है इसलिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ पर कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो ये कंडीशन को अप्लाई कीजिएगा तो आपका वहां से c आएगा। देन जो भी हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा उसको आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए, और फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो आप लोग
लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग होमवर्क क्वेश्चन को भी सॉल्व किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।